जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज की टेस्ट में हम क्लास 10th सोशल साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सभी छात्र इस टेस्ट को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। सभी वीवीआई क्वेश्चंस है और सभी बच्चों को बताते टेस्ट देने का तरीका। प्यारे बच्चों, जो भी नंबर क्वेश्चन होगा वो नंबर क्वेश्चन लिखकर उसके आगे अपने आंसर को ए बी या सी डी जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और क्लास के अंत में हम आपको सभी सही आंसर सही बच्चों को बताएंगे। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन वीवीआई है, तो हम सभी पर लिख दिया करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। तो जो भी आपके सही आंसर हैं उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, काबुल कौन था। वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। काबुल कौन था। सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री, सार्डिनिया पिडमांट का सम्राट, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री या इंग्लैंड का विदेश मंत्री। तो जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। फ्रांस, रूस, इटली या जर्मनी। तो जो भी आपके आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को अपने कॉपी में नोट करेंगे। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। मैजीनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी। तो जो भी आपके आंसर है प्यारे बच्चों उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, कार्बोनरी है। छोटा सा क्वेश्चन है पर वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसके आंसर को भी नोट करना है कि कार्बोनरी क्या है। ऑस्ट्रेलिया का संगठन, जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो भी आपके आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आएगा सही बच्चों के लिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन, व्यवस्था गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र। तो जो भी आपके आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अपने कॉपी में नोट करिएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ठीक है, तो इटली, रोम, स्पेन या यूनान। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना कब हुई। वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसके आंसर को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। यंग इटली की स्थापना कब हुई। यहाँ पर जो इसके आंसर्स हैं 1832 में, 1831 में, 1833 में या 1834 में। तो जो भी आपके आंसर है उसे अपने कॉपी में नोट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सही बच्चों के लिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में। तो इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसके आंसर को नोट करिएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट, मैजीनी, काबुल या गैरीबाल्डी। तो इसमें से जो भी आपके सही आंसर हैं उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, इटली की स्थापना
किसने की थी? वीवीआई क्वेश्चन है तो इसके आंसर को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। इटली की स्थापना किसने की थी? मारियान, बिस्मार्क, जियोसेपे मैत्सिनी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिए, ए, बी और सी, डी में से। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पर्सा, सार्डिनिया, फ्रांस या नेपल्स। तो अपने आंसर को अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? ठीक है, यहाँ पर क्या है तो स्थापना की थी। तो यहाँ पर हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग या शिवाजी। तो इसमें से जो भी आपके आंसर है उसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ए, बी, सी और डी में से जो भी आपके आंसर हो उसे अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन, आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध या शैडान का युद्ध। तो जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिए। और इसी आंसर के साथ आज की टेस्ट को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, टेस्ट में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर बहुत ही वीवीआई है और सभी बच्चों ने सभी क्वेश्चन का आंसर भी किया होगा और अपने आंसरों को अपने कॉपी में नोट भी किया होगा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन के सही आंसर सही बच्चों को बता देते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने आपको पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछा था उसका जो सही आंसर था तो यहाँ पर बता देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ए। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ए और तीसरे नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या था? ए था। और यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन था उसका भी सही आंसर भी ए था और पाँचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो सी। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन जो पूछे थे उसका आंसर था डी, सातवां नंबर क्वेश्चन का आंसर था डी, आठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर था बी, नौवें नंबर क्वेश्चन का आंसर था बी और 10वें नंबर क्वेश्चन का भी सही आंसर बी था। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का सी, 12 नंबर क्वेश्चन का भी सी। ठीक है, और 13 नंबर क्वेश्चन का जो था वो था बी। ठीक है, ये बी है। ठीक है, चलिए 13 हो गया और 14 का जो सही था वो था ए और 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही था वो था डी। ठीक है, तो यानी कि ए ए ए ए सी, डी डी बी बी बी, सी सी बी, ए और डी। ठीक है, तो चलिए सभी सही आंसरों का मिलान अच्छे से करिए और सही आंसर याद करने का भी प्रयत्न करिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है मैट्रिक परीक्षा के लिए, इसीलिए सभी को याद रखना है। तो चलिए इसी आंसरों के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। टेस्ट में पढ़ाए गए और इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर सभी स्टूडेंट याद रखेंगे अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, तो और यह टेस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की यह टेस्ट आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दें और इस टेस्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।